हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हमारी कड़ी चल रही है कि यदि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैट है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। पीछे आपके साथ डिस्कस किया था क्रिस्टल और कलर। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स ही आप उसको जो बॉडी पार्ट पे आपके ज़्यादा है उस पर लगाएंगे और आप सारों पे भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म पूरा ही ठीक होगा। तो ये आप सारे भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये ट्रीटमेंट सब देखिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो साथ साथ आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको ऑयल बिल्कुल कम करना है, ना के बराबर स्वीट्स को छोड़ना है और अपने खाने को में जितना अनाज कम करेंगे साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स को इंक्लूड करेंगे और अपने टाइमिंग्स को प्रॉपर बैलेंस करके चलेंगे। खाने के बीच में आपका गैप होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में, पानी पीने में, जो भी हमारे खान पान के नियम है हर वीडियो में हम आपको कुछ पीछे बताया गया है। तो आप उन वीडियोस पे को दोबारा जाके देख सकते हैं क्योंकि फैट के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन हो जाता है। जो भी हम थेरेपीज कर रहे हैं या और आगे कोई भी चीज़ नई इंक्लूड हो रही है तो वो आपको उसके माध्यम से हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलता है। ये वाली नंबर थेरेपी मैं आपको अब इंक्लूड कर रही हूँ, पीछे मैंने कलर बताए थे। तो ये हम नंबर थेरेपी के हिसाब से यदि आपको थायराइड है, थायराइड के कारण और आपका बाजुओं में ही और ब्रेस्ट रीजन में ज़्यादा फैट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे +10 रेड कलर से, थंब पे लिखेंगे +10 रेड कलर से। यदि आपको लगता है कि थायराइड की वजह से आपका फैट है या जिन लोगों को स्टमक एरिया पे बहुत ज़्यादा फैट है, ब्रेस्ट पे ज़्यादा फैट है या बाहों में बहुत ज़्यादा फैट है तो आप +10 यहाँ पे लिखेंगे। बाकी साथ साथ मैं और भी बता रही हूँ लेकिन हाँ ये तो आपको लिखना ही है। +10 आप लगातार लिख के कई दिन तक लगातार लिखे ही रहें, इसको कम से कम 3 से 6 महीने तक ज़रूर लिखें। और आगे का जो और ट्रीटमेंट बता रही हूँ आपको लिवर क्योंकि ज़्यादातर स्लगिश हो जाता है जिसके कारण पूरा आपको बॉडी में जो भी आप खाते हैं मेटाबॉलिज्म वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिवर को एक्टिवेट करने के लिए लिखेंगे +1 ग्रीन कलर से। यहाँ पे +1 ग्रीन कलर से मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे दिखाने की कोशिश की है। एक फिगर आपको पूरे फुल बॉडी के हैंड पे भेजूंगी तो उसी हिसाब से आप लोकेट करके इस तरह से कलर लिखेंगे और जितना नंबर ऑफ टाइम लिख सकते हैं। ब्रैकेट या तो ब्रैकेट करके लिखेंगे प्लस जो आपको बता रही हूँ 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, या इसको पूरा सर्कल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट करें, सर्कल भी करेंगे तो काम चलेगा। और इस प्रकार से क्योंकि लिवर एरिया बड़ा होता है तो उस एरिया को आप पूरी तरह से इस प्रकार से 2-3 बार लिखा जाएगा। पतला स्केच पेन होगा तो और मोटा स्केच पेन होगा तो उसे ऑब्वियसली कम बार लिखा जाएगा। तो इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिवर पे लिखेंगे +1 ग्रीन कलर से। और यहाँ पे हमारा स्टमक बनता है। स्टमक पे आप जिन भी लोगों का स्टमक पे वजन ज़्यादा है, ज़्यादा फैट है, पेट ही पेट दिखता है ज़्यादा, यहाँ पे लिखेंगे +33 और ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे ये वाला थायराइड वाला पॉइंट भी, ठीक है। +33 एंड थायराइड, जिन भी लोगों को पेट पे ज़्यादा फैट है। एंड ये आगे के भी पॉइंट्स उसी हिसाब से हैं तो आपकी चॉइस है क्योंकि कोई ना कोई ये सारे पॉइंट अपने आप में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं और ये सारा चीज़ें आपको मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए चाहिए। तो आप सारा ही लिखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बट स्पेसिफिकली मेरे से पूछा गया था कि यदि खाली स्टमक पे या बाहों पे ज़्यादा फैट है तो वो मैं आपको ज़्यादा और फोकस करके बता रही हूँ कि आप इसमें से उसी हिसाब से लिख के कर सकते हैं। अब हमारी जो ये हैं ये सारी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हमारे हाथ में बनती है। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया। इस एरिया पे आप लिखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया पे लिखेंगे -42 एंड 47 +47 -42 +47 आप लिखेंगे। ये जितना भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है। अब बीच में हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आप लिखेंगे ब्लू कलर से +15 -10 ये सब आपका ब्लू कलर से ही लिखना है और इस एरिया को पूरा आप भर लेंगे। ऑब्वियसली आप दिन में तो लगा के नहीं जा पाएंगे, रात को अपने घर पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। जो जितने भी हमारे मार्कर पेन होते हैं बाजार से, पूरी वो ले आएँ
जिसके अंदर सभी प्रकार के कलर्स होते हैं, तो उस प्रकार से आप ये वाले कलर्स लिख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पे हम लिखेंगे अपना, यहाँ पे लिखेंगे -19। पिट्यूटरी ग्लैंड थंब के ऊपर जो पूरे आपके बॉडी को कंट्रोल करती है, जो जितना निर्देश देती है आपके पूरे बॉडी का कंट्रोलर, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे लिखेंगे -19। और जो स्प्लीन एरिया पे लिखेंगे आप -34, ब्लू कलर से ही लिखेंगे। किडनी एरिया पे यहाँ पे लिखेंगे, पीछे बैक में किडनी एरिया होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे -51 + 55, -51 + 55। तो इस प्रकार से आप ये वाले सारे कलर्स लिखे। आपको अलग अलग मैं आपको पिक भेजूंगी, अपने हैंड पे ड्रॉ करके ये कलर ट्रीटमेंट आप लगाएं। ये पोजीशंस आप पैरों पे भी लोकेट कर सकते हैं अगर आपको डे टाइम में लगाना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर सुजोग एक ऐसी विधा है कि हमारे पूरे पॉइंट्स हम अपने हाथों पे भी बना सकते हैं और पैरों पे भी बना सकते हैं। आप एक्यूप्रेशर के कोई भी चार्ट को लेके देखें कि आपका वो पोजीशन कहाँ पे आ रही है, और फिर ये आप नंबर्स लिखें और लगातार 3 से 6 महीने ज़रूर लिखें। फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है, और जैसे जैसे फ़र्क पड़ता जाए आप धीरे धीरे इसको, और साथ साथ धीरे धीरे मतलब क्या है कि क्योंकि आपको वज़न तो मेंटेन करना ही है, तो आप कुछ दिन बीच में छोड़ के फिर लगातार करने लगे। और जो एक पहले भी मैं प्रिकॉशन बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि यदि आप पीरियड्स में हैं, पीरियड्स में आप नहीं लगाएंगे, प्रेग्नेंट हैं तो भी नहीं लगाएंगे। और कोशिश करें कि जितने भी ये हमारे पॉइंट्स हैं इनको पहले आप किसी ना किसी एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट से, यदि आपके पास एक्यूप्रेशर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, पेन है, जिमी है, उससे आप दबाएं ज़रूर। जिसे कहते हैं ना कि यह अपने थंब से ही इसको दबाए ज़रूर। कोई भी ऐसी चीज़ अपनी पेन या पेंसिल लेके इस प्रकार से अपने हाथों के सारे पहले इन पॉइंट्स को लिखने से पहले एक्टिवेट करें। जब आप लिखने से पहले एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रेकी की। तो यदि आपका ब्रेस्ट रीजन का फैट ज़्यादा है तो आपने अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। जितना आप रेकी को कॉल करके हार्ट चक्रा की हीलिंग करोगे, आप देखोगे कि जो आपकी खाने पीने में क्रेविंग होती है वो भी कम होगी, और जो आप किसी न किसी कारण से आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किसी की भी बात से बुरा हमें लग जाता है, तो लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। उनका जो फोकस होता है ज़्यादा खाने पे लग जाता है, या जब खाना भी खाते हैं तो बहुत कुड़कुड़ करके खाते हैं, तो वो खाना आपके बॉडी में लगता नहीं है, वो फैट में कन्वर्ट ज़्यादा हो जाता है। एब्डोमेन एरिया का यदि आपको फैट रिड्यूस करना है तो आप अपने स्वादिष्टान एंड सोलर प्लेक्सस का ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ पे आप सिट्रिन क्रिस्टल का भी रख सकते हैं ब्रेसलेट, या पहन सकते हैं सिट्रिन का कोई पीस रख सकते हैं। और यदि आपका हिप रीजन में ज़्यादा फैट है तो आपको अपने रूट चक्रा का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। जितना आप रूट चक्रा को अपने हीलिंग देंगे उतना ही आपको फैट आपका वहाँ से रिड्यूस होगा। तो ये है कुछ आपके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आप रेकी के द्वारा, एक्यूप्रेशर कलर ट्रीटमेंट के द्वारा, नंबर थेरेपी के द्वारा कैसे अपना वज़न कम करें। आशा करती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी है, जिन भी लोगों ने मेरे से इस चीज़ के लिए कहा था, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करूंगी इस कड़ी को जो हमने फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर बनाया है। और किसी और अन्य टॉपिक पे आपको चाहिए तो भी हमें बताएं, तो हमारे को नया टॉपिक मिलता है आप तक शेयर करने के लिए और आप तक एक नई जानकारी पहुँचाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।